वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं एक कंपनी जो कर्ज मुक्त है, डेट फ्री कंपनी। और पता है, कोई भी कंपनी डेट फ्री है तो इस कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है उतना ही डायरेक्ट इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है, और जिससे शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होती रहती है। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट होती है डेट फ्री कंपनी का ये, कि उनका प्रॉफिट, जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट उसी रेट से उनका बढ़ता जाता है, क्योंकि उन्हें कोई भी उसका इंटरेस्ट, कोई भी आदमी कर्ज लेता है, डेट लेता है, तो उसका उसे कर्ज चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। लेकिन डेट फ्री कंपनी के साथ एक बेनिफिट होता है, जितना उनके ओरिजिनल बिजनेस से प्रॉफिट आता है उनका खुद का नेट प्रॉफिट हो जाता है। और ये डेट फ्री कंपनी तो, लेकिन इस कंपनी का रिटर्न्स भी अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखें, अगर 1 साल 2 साल 3 साल का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स ये अपने शेयर होल्डर को दे रही है। और पिछले 3 साल में इस कंपनी ने मानो कि 600% का रिटर्न दे दिया। इतना बेहतरीन कंपनी है। सो जो कंपनी है, मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है CDSL। अगर हम CDSL के अगर एक दिन के अगर रिटर्न्स की बात करते हैं, तो आप चेक करोगे CDSL एक दिन का रिटर्न्स इसका ऑलमोस्ट 4.5% रहा है। मार्केट ओपन होते ही ये पॉजिटिव ओपन होता है, और प्रीवियस क्लोजिंग 1529 से आज क्लोज होता है 1596 रुपये पे। और इस कंपनी का अगर आप 1 साल के अगर रिटर्न्स की बात करो, तो इस कंपनी का देखिए चार्ट, एक लॉन्ग टर्म कंपनी का चार्ट कैसे होना चाहिए। दिन पर दिन पर दिन पर दिन पर दिन पर कंपनी में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। कभी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, तो एक नॉर्मल डेली हर बेसिस पर बढ़ोतरी। और पिछले 1 साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया आपको 208% का रिटर्न। अगर इस कंपनी में अगर 1 साल पहले हमने अगर 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया होता, तो ये आज हो गया होता उसका 3 लाख रुपए। और 1 साल पहले ये कंपनी मात्र ट्रेड कर रही थी 500 रुपये पे, 517 पे, और आज ये ट्रेड कर रही है 1500 पे, ऑलमोस्ट कह सकते 1600 रुपये पे। अगर इस कंपनी का लॉन्ग टर्म्स जब से लिस्ट हुई है, ये लिस्ट 30 जून 2017 को होती है, और प्राइस उसका होता है 261 रुपया। 261 रुपये से ये कंपनी आज ट्रेड कर रही है 1596 रुपये में। और इस कंपनी का रिटर्न्स आप चेक करोगे तो 500% से ज़्यादा का रिटर्न्स इसने 17 से, देखिए 17 से 18, 18, 19, 20, 20, 21 अभी चल रहा है। सो आप इतने मिनिमम टाइम में भी इस कंपनी का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रहा। अगर इस कंपनी के रिटर्न्स को अगर कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर से और निफ्टी से, तो आप चेक करोगे इस कंपनी ने रिटर्न दिया आपको, CDSL ने दिए हैं 600% का रिटर्न 3 साल के अंदर, और सेक्टर ने दिए 84% का, निफ्टी ने दिया आपको 60% का रिटर्न। तो आप सोच सकते हैं निफ्टी को और सेक्टर को इसने कितनी बुरी तरह से पिछाड़ के बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिया। आप सोच सकते हो अगर 3 साल पहले इस कंपनी में आप मात्र 1 लाख का भी निवेश किए होते, तो आज आपके पैसे की वैल्यू 7 लाख हो गई। बताइए कि 3 साल के अंदर 1 लाख का 7 लाख बन गया। अब इस कंपनी का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और ऐसा नहीं कि इस कंपनी के एक दिन में काफी शेयर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे डाउन हो गया, ऐसा कुछ। दिन पर दिन शेयर प्राइस में धीरे 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 ग्रोथ दिखता जा रहा है। और ये एक लंबे पीरियड के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर हम इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, एक दिन का 600% रिटर्न, एक महीने का भी 6% रिटर्न, 1 साल का 197%, कंप्लीट 1 ईयर की बात करते हैं तो 203%, और 3 साल की बात करते हैं तो ये 600% का रिटर्न आपको दे चुकी है। अगर इस कंपनी के, अगर ये रिटर्न से क्या, इनके फाइनेंशियल नंबर क्या है, इनके प्रॉफिट और ग्रोथ क्या है, तब चेक करोगे इस कंपनी का जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस के लगातार साल दर साल अगर चेक करोगे तो इन कंपनी का जो इनका बिजनेस है उसमें ग्रोथ दिख रहा है। एक्चुअल सेल्स 105 करोड़ से 123 करोड़, 146 करोड़, 188 करोड़, 196 करोड़, 215 करोड़, 344 करोड़, और 452 करोड़ हो चुका है। तो साल दर साल इनके बिजनेस में ग्रोथ 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 ही दिख रहा है। और इस चक्कर में अगर इस कंपनी का आप चेक करोगे नेट प्रॉफिट, तो आप चेक करोगे पिछले साल दर साल इनका 44 करोड़ से 91 करोड़, 86 करोड़, फिर 103 करोड़, 114 करोड़, 106 करोड़, 200 करोड़,
और 255 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंक्रीज दिख रहा है, जो बताता है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ किसी न्यूज की वजह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसकी एक्चुअल बिजनेस की वजह से बढ़ रहा है। अगर इस कंपनी का अगर हम बात करते हैं, बैलेंस शीट में चेक करते हैं कंपनी के पास कितने कर्ज हैं, कितने उसके पास रिजर्व्स हैं, तो देखिए डेट फ्री कंपनी, एक भी पैसे का इस कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं, और एक कंपनी लगातार अपने रिजर्व को साल दर साल बढ़ाते जा रही है, और आज तक इस कंपनी के पास इस साल 827 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल आप चेक करते हैं, तो ये पिछले मैक्सिमम पीरियड 2017 से 2017 जून से, और आप देखते हैं इसने लो लगाया है 180 का, और मैक्सिमम लगाया इसने 1694 का, और इसने पूरे ऑल टाइम रिटर्न दिए हैं 500% का रिटर्न। और इस कंपनी का आप चेक करोगे तो भी अपने 1600 रुपये टॉप से आजकल 1500 रुपये पे ये मिल रहा है, और इस कंपनी का रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन है। इस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक भी काफ़ी अच्छा है, और ये स्टॉक्स आज भी, ये पिछले 3 साल में 600% रिटर्न देने के बाद भी ये स्टॉक्स कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है। गुड टाइम टू कंसीडर फॉर एंट्री, इसमें आज भी आप एंट्री ले सकते हो। और ये स्मॉल कैप की कंपनी है, और सेक्टर का पी इसका 28 का है, और ये मिल रहा है आपको 79 के, क्योंकि इस कंपनी का हाई वैल्यूएशन, हाई रिटर्न की वजह से इसका पी रेशियो भी आपको ज़्यादा में दिख रहा है। अगर इस कंपनी के अगर बिजनेस को समझे, सीडीएसएल करती क्या है, अगर किसी कंपनी का आपको बिजनेस समझ में आ जाता है, तो आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक तरह का आपको एक पॉइंट मिल जाता है। अगर किसी का बिजनेस ही नहीं समझ में आता, उसका इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? तो सीडीएसएल को समझते हैं, सीडीएसएल तो हमारी करती क्या है। सो ये कंपनी कोई आज की पुरानी कंपनी नहीं, ये कंपनी 1999 से बना। इसका मेन गोल क्या है? कन्वीनियंट, डिपेंडेंट एंड सिक्योर डिपॉजिटरी सर्विस। अब डिपॉजिटरी सर्विस में होता क्या है, जैसे कि आप देखो कि हमारे जितने शेयर हम खरीदते हैं, बेचते हैं, आजकल ऑनलाइन डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट आपको होते हैं। वो सारे सर्टिफिकेट आपके कौन स्टोर करता है, कौन रखता है? वो सीडीएसएल। तो आज की डेट में आपके पास दो डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल, एक सीडीसीएल। स्टॉक मार्केट में भी एनएसडीएल की लिस्टिंग नहीं है, स्टॉक मार्केट में उसका शेयर अवेलेबल नहीं है, लेकिन सीडीसीएल का शेयर है अवेलेबल है, और जिसकी वजह से इसका रिटर्न्स आप चेक कर सकते हो कितना ग्रोथ है। और जितने भी इन फ्यूचर में आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, उससे शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, वो सारे स्टॉक का सर्टिफिकेट जो आपने शेयर खरीदा और बेचा, वो कौन मैनेज कर रहा है? सीडीएसएल। रिपोजिटरी में भी एनएसडीएल या सीडीसीएल। तो सीडीसीएल दोनों दो ही हमारे रिपोजिटरी हैं आज के पास, डिपोजिटरी है, एक एनएसडीएल, एक सीडीसीएल। एनएसडीएल अभी लिस्टेड मार्केट में नहीं है, सीडीसीएल लिस्टेड मार्केट में। तो आप कह सकते हो कि जो भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसका ऑनलाइन स्टोरेज, सिक्योरिटी मेंटेन करना, सारे सर्टिफिकेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीडीएसएल की। और जितने भी हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी ब्रोकर से, आप जीरोधा से खुलवा लीजिए, एंजल ब्रोकर से, अगर वो जीरोधा एक तरह का कंपनी है, या एंजल ब्रोकर है, या एबीसी कोई ब्रोकर है जिससे आपने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा दिया, उस डीमेट अकाउंट से 50 आपने शेयर खरीदे हैं, बेचे हैं, अगर वो कंपनी लेट्स ये डिपॉजिटरी, ये ब्रोकर ही बंद हो जाता है, तो क्या आपका सारा सर्टिफिकेट, सारा अमाउंट, डीमेट का ट्रांजेक्शन कहाँ चला जाएगा? उस ईच एंड एवरीथिंग आप सीडीसीएल से ट्रैक कर सकते हो। जो हमारी डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल, एससीडीसीएल, ये सारे डीमेट के आपके ट्रांजेक्शन डिटेल्स एंड ऑल सर्टिफिकेट्स, ऑल स्टॉक्स डिजिटली फॉर्म में मैनेज करते हैं, और ये एनएसडीएल और सीडीसीएल दोनों को रेगुलेट हमारे से भी करती है। सो आप कह सकते हो कि एक तरह का काफ़ी सिक्योर इनका बिजनेस है। आप स्टॉक मार्केट जब तक चलता रहेगा, जब तक आप स्टॉक खरीदोगे, बेचोगे, उन सब का लेन देन डिजिटल फॉर्मेट में जो हो रहा है, वो हमारे डिपॉजिटरी के पास हो रहा है। और डिपॉजिटरीज की बिजनेस दिन पर दिन देखिए, स्टॉक मार्केट में नए डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। डीमेट अकाउंट खोल रहे हो तो आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, कोई स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो। हर स्टॉक खरीदने बेचने पे जो सर्टिफिकेट
ये CDCL कंपनी स्टोर करके रखती है, कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जिससे इनका बिजनेस साल दर साल बढ़ता जाता है। तो मेजरली इन अगर CDCL के अगर बिजनेस को देखोगे तो मल्टीपल इनके बिजनेस हैं। एक तो आप इनका इशूअर हैं CDCL के, आप EDIS करते हैं, मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक्स ऑफ ब्रोकर डिपॉजिटरी। सो आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पहले, अगर 1996 से पहले आप अगर स्टॉक्स मार्केट में कोई स्टॉक्स खरीदते थे तो आपको फिजिकली एक सर्टिफिकेट मिलता था और आपको संभाल के उसे रखने पड़ते थे, और हो सकता है इस सर्टिफिकेट फट जाए, खो जाए, लॉस हो जाता था लोग। लेकिन 1996 के बाद 1999 में CDCL का स्टार्ट होती है, और ये ऑल स्टॉक्स को डिजिटली फॉर्म में ये लोग स्टोर करके रखते हैं। कितने स्टॉक्स आप बेच रहे हैं, कितने खरीद रहे हैं, ईच एंड एवरी थिंग्स दे आर मैनेज बाय द टू डिपॉजिटरी NSDL एंड CDCL। स्टॉक मार्केट में CDCL लिस्टेड है, इसकी हम वो चर्चा करें, ताकि आप इस कंपनी के बिजनेस के साथ प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आप CDCL में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे ई वोटिंग की बात होती है, चाहे EGST की बात होती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेस सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन की, ऑल द रिलेटेड टू आपका एक स्टॉक्स का ट्रांजेक्शन करने के लिए, एक स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके लिए आपका डीमेट अकाउंट, जिस कंपनी से आपने स्टॉक्स खरीदा उस स्टॉक्स का डिटेल, कितने स्टॉक्स हैं और उसका सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरी थिंग्स आर मैनेज बाय अ DP, और दैट इज डन बाय द CDCL। तो आज के डेट में देखोगे तो CDCL के पास आप चेक करोगे तो मोर देन, इसमें देखोगे तो 5.26 करोड़ डीमेट अकाउंट को ये मैनेज करता है। आप चेक करोगे इसके पास तो ये 5.26 करोड़ डीमेट अकाउंट, 92 इसके पास 152 DPs हैं जिनकी वजह से ये मैनेज करता है, और इतने नंबर ऑफ मिलियंस सिक्योरिटी डीमेट कस्टमर्स के पास है। सो लॉट्स ऑफ बिगर बिजनेस CDCL का है, और आप समझ लो कि जब तक ये हमारे स्टॉक मार्केट चलता रहेगा, आप सोच स्टॉक मार्केट चलता ही रहेगा तो इनका बिजनेस भी चलता ही रहेगा। आप पिछले जब से स्टॉक मार्केट हुआ, पिछले ऑलमोस्ट 20 से अधिक साल से हो गए हमारे, तब से लगातार इनकी बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, और ये एक तरह से अच्छा बिजनेस इनका है। और ये कंपनी आपको एक तरह से आपके स्टॉक की, आपके सिक्योरिटी को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, जिससे कि आपका डीमेट अकाउंट सेफ है और आपके जितने स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सेफ है। सो आप एक बार CDCL के अगर बिजनेस को समझिए, इनका कितना सेफ बिजनेस है। जब तक ये स्टॉक मार्केट रनिंग होता रहेगा, और स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करता है हमारे कंट्रीज के ग्रोथ को, हमारे कंट्रीज के फ्यूचर को, हमारे बिजनेस कैसे ग्रो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और ये आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में कोई स्टॉक मार्केट क्लोज होने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट अप रहेगा, लोग डीमेट अकाउंट खोलेंगे, स्टॉक्स को सेल करेंगे, स्टॉक्स को बेचेंगे, और उस सारा एक्टिविटीज, उन सर्टिफिकेट डिजिटली फॉर्मेट में आज सब कुछ हो रहा है, उन सबको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी CDCL और NSDL की है। तो इनका बिजनेस बैकएंड में चलता ही रहता है, चलता रहता है, और धीरे धीरे इनके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हर स्टॉक्स के सेल परचेज पे इनको सेट ऑफ अमाउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि वो आपके सर्टिफिकेट को डिजिटली स्टोर करके रख रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनका बिजनेस में ग्रोथ स्लोली 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 चलता रहेगा। तो एक तरह का डेट फ्री कंपनी है, और ये चलने ही वाली कंपनी है, धीरे धीरे ग्रोथ ही हो रहा है। जितने नंबर डीमेट अकाउंट खुलते जा रहे हैं, साल दर साल नए डीमेट अकाउंट खुलते जा रहे हैं, लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और जिससे इनको इनडायरेक्टली CDCL को बेनिफिट हो रहा है। तो एक बार आप जरूर CDCL के बिजनेस को समझिए, और समझने के पास एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक स्टेडी ग्रोथ के लिए, एक अच्छा रिटर्न्स के लिए CDCL वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। अभी NSDL लिस्टेड नहीं है, NSDL लिस्टेड होती है तो भी एक बेसिक स्टॉक्स होगा, जरूर आप उसमें अप्लाई करिएगा। लेकिन CDCL लिस्टेड है, और उसका ग्रोथ और रिटर्न आपने चेक कर लिया है, पिछले 3 साल में 600% का रिटर्न, आप सोच लीजिए, सेफ फ्री, विदाउट एनी टेंशन। इस कंपनी को जरूर आप एक लॉन्ग टर्म्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए इसको स्टडी करिए, रिसर्च करिए। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।